क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में पैसा कम होकर भी बरकत बनी रहती है और कुछ घरों में बहुत मेहनत के बाद भी लक्ष्मी टिकती नहीं? क्या सच में लक्ष्मी सिर्फ कमाई से आती है या फिर घर की आदतों से? क्यों कहा जाता है कि गृहिणी घर की लक्ष्मी होती है और अगर वही ठान ले तो किस्मत भी बदल सकती है? आज मैं आपको कोई उपदेश नहीं दूंगी, ना ही नियम गिनाऊंगी। आज मैं आपको एक ऐसी ही गृहिणी की कहानी सुनाने वाली हूं जो बिल्कुल हमारी आपकी जैसी थी। आलस भी था, टालमटोल भी था, घर में मेहनत भी थी, लेकिन बरकत नहीं थी। फिर कैसे? उसने छोटी छोटी आदतों से अपने घर की ऊर्जा बदली और 2026 आते आते उसकी किस्मत ने करवट ली। क्या आपने कभी गौर किया है? कुछ घर ऐसे होते हैं जहां कम कमाई के बावजूद भी हंसी बनी रहती है, काम बनते चले जाते हैं। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा रहता है। यह कहानी है कमला की। कमला कोई बुरी औरत नहीं थी, वो भी उसी तरह की गृहिणी थी जैसी लाखों औरतें होती हैं। सुबह उठती, बच्चों को देखती, पति का टिफिन बनाती, घर संभालती। लेकिन एक बात थी जो कमला खुद भी नहीं समझ पाती थी। उसके घर में बरकत नहीं टिकती थी। पैसा आता था, लेकिन जैसे पानी में हाथ डालो और निकल जाए। खुशियां आती थीं, लेकिन ठहरती नहीं थी। कमला अक्सर सोचती, मैंने क्या कमी छोड़ दी? उसकी सुबह जल्दी शुरू नहीं होती थी। नींद खुलती तो मन भारी रहता। अलार्म बजता, वो बंद कर देती। थोड़ी देर और रात के जूठे बर्तन वैसे ही पड़े रहते। किचन में फैला हुआ सामान उसे चिढ़ाता भी था और थकाता भी। वो खुद से कहती, पूरा दिन तो काम करती हूँ, इतना सब कौन संभाले? घर का पूजा स्थान बस नाम का पूजा स्थान रह गया था। कभी अगरबत्ती जलाई, कभी नहीं। कमला के पति रमेश मेहनती थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा थका हुआ रहता। कभी काम में रुकावट, कभी पैसे की टेंशन। एक दिन रमेश ने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं क्यों घर आकर भी चैन नहीं मिलता। ये बात कमला के दिल में चुभ गई। उसी गली में एक और औरत रहती थी, शांति। नाम जैसा, स्वभाव भी वैसा। शांति का घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें घुसते ही अजीब सा सुकून मिलता। सुबह सुबह शांति के घर के बाहर हल्का सा पानी डला रहता। दरवाजे के पास जूते सलीके से, रसोई से किसी चीज के गिरने की आवाज नहीं, बल्कि सलीके से काम होने की। कमला को कभी जलन नहीं हुई, लेकिन हैरानी जरूर होती थी। एक दिन कमला शांति के घर बैठी थी। शांति ने बातों बातों में कहा, मैं सोने से पहले घर को ऐसे छोड़ती हूँ जैसे सुबह कोई अपना आने वाला हो। कमला चुप हो गई। उस रात कमला देर तक सो नहीं पाई। उसने रसोई देखी, बर्तन देखे, फिर उठकर सिंक साफ किया। बस इतना सा बदलाव। कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस सफाई। उसे नहीं पता था, यही छोटा सा कदम उसकी पूरी कहानी बदलने वाला है। कमला ने उस रात रसोई साफ करके जब लाइट बंद की, तो उसे खुद पर हंसी भी आई।
इतनी सी बात के लिए इतना सोच रही हूं। लेकिन मन हल्का था। अगली सुबह उसकी नींद अपने आप खुल गई। कोई अलार्म नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं। वो उठी, दरवाजा खोला। हवा ठंडी थी, जैसे किसी ने कहा हो, दिन ठीक होगा। आदतन उसने बाल्टी उठाई और घर के बाहर थोड़ा पानी डाल दिया। बस ऐसे ही, बिना किसी सोच के। उसे याद आया, बचपन में माँ यही करती थी। तब उसने कभी कारण नहीं पूछा था। दिन वैसे ही बीता, लेकिन शाम तक उसे एहसास हुआ, आज घर में झगड़ा नहीं हुआ। बच्चे चिल्लाए नहीं। रमेश भी शांत थे। अगले दिन उसने पूजा घर की ओर देखा। वहां धूल थी, पुरानी अगरबत्ती की राख। कमला ने धीरे से साफ किया। तुलसी का पौधा सूखा सूखा सा लग रहा था। उसने पानी डाला और बस इतना कहा, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे सही रास्ता दिखा देना। कोई लंबी पूजा नहीं, कोई व्रत नहीं, बस भावना। धीरे धीरे ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अब भी आलस आता था। कभी मन कहता, आज छोड़ दे। लेकिन फिर उसे याद आता, घर में जो भारीपन था वो अब कम हो रहा है। एक सुबह शांति ने कहा, मैं रोज कबूतरों को दाना डालती हूं। कमला ने हैरानी से देखा, इससे क्या फर्क पड़ता है? शांति मुस्कुरा दी, पता नहीं, लेकिन घर में दाने की कमी नहीं रहती। उस दिन कमला ने भी छत पर थोड़ा सा दाना रखा। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में देने का भाव आया। और यहीं से कमला की सोच बदलने लगी। वो समझने लगी, बरकत का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता, देना भी होता है। अब कमला रात को सोने से पहले घर को देखती, बिखरा हुआ सामान समेटती, जैसे घर कोई बोझ नहीं, अपना हिस्सा हो। रमेश ने एक दिन कहा, आजकल घर अलग सा लगता है। कमला ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। 2026 पास आ रहा था। कमला अब भी वही औरत थी, लेकिन उसके अंदर एक ठहराव आ गया था। वो अब कल पर चीजें नहीं छोड़ती थी। छोटी छोटी आदतें उसकी बड़ी परेशानी हल कर रही थी। और उसे अब यह समझ आने लगा था, गृहिणी सच में घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन लक्ष्मी आलस में नहीं रहती, वो व्यवस्था में रहती है, सम्मान में रहती है, नियमितता में रहती है। कमला को ये भी समझ आने लगा था कि लक्ष्मी सिर्फ तिजोरी में नहीं रहती, वो रसोई में रहती है, पूजा घर में रहती है, और सबसे ज्यादा औरत के मन में रहती है। एक दिन उसकी पुरानी सहेली आई, घर देखकर बोली, तूने कुछ बदला है क्या? कमला ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस टालना छोड़ दिया है। उस रात कमला देर तक सोचती रही, अगर ये छोटे छोटे बदलाव आज शांति दे रहे हैं, तो आने वाला साल कितना बदल सकता है। वो मन ही मन बोली, अगर मैं घर की लक्ष्मी हूं, तो अब मैं अपने घर को खाली नहीं रहने दूंगी।